सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह वारबंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश, भ्रम भूल कल्पना से बचाने का उपदेश, विषयों के बंधन से छुड़ाने का उपदेश है। किसी भी प्रकार की कोई भी मानंदी सदगुरुदेव के उपदेश में नहीं है। अपना आपा आप है, खोजा सो कछु नाहि, झूठी मानंदी लगी इस दुनिया के माय। सदगुरुदेव का सत्य न्याय का उपदेश है। अपना आपा आप है, अपना आपा स्वयं चेतन जीव ही है, इसके भिन्न और कोई दूसरा है नहीं। जो दूसरे की कल्पना की है ये तो एक महारोग है। जैसे रोगी रोग में विकल होकर के रोता रहता है, इसी प्रकार से ये सारे संसार के लोग रोगी हैं। और रोग ये ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता ये सारे रोग हैं। रोग से कोई मित्रता नहीं करता है। पता चलने पर रोग को तो सब काटना चाहते, लेकिन ये लोग मायावी गुरबा लोग रोग को लगाते रहते हैं और सारे संसार के लोग परेशान होते रहते हैं। लेकिन ये संसार के लोग पहचान ही नहीं पा रहे कि इस रोग को कौन छोड़ रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले चला था कोरोना, और कहते हैं कि चीन में बनाया, उन्होंने बनाया। इसी प्रकार से ये कोरोना से भी ज्यादा भयंकर रोग है, बहुत बुरा रोग है। जी ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैले तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, ये सारा विशाल रोग है। तो जब तक अपने आपा को आप नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक ईश ब्रह्म परमात्मा के चक्कर में भटकते रहोगे। खोजा सो कछु नाहि, जिसको खोज रहे हो और खोज करके सिद्ध भी कर लिया, ज्योति स्वरूप कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी निर्गुण कर लिया, निराकार कर लिया, अगम अपार अगोचर चित्त मन बुद्धि वाणी से पड़े, जो मानी जी कल्पना सारी मिथ्या धोखा है, वो कुछ है नहीं। झूठी मानंदी लगी, ये सारी झूठी मानंदी आपके अंदर लगी हुई है। ये महारोग लगा हुआ है, आग लगी हुई है, इसमें आप जल रहे हैं। इस प्रकार जैसे जंगल में अग्नि लग जाती है तो जंगल के जंगल जल के भस्म हो जाते हैं। तो झूठी मानंदी लगी इस दुनिया के और ये सारे संसार में ये झूठी मानंदी लगी है। ये दुनिया के लोग उस झूठी मानंदी को सत्य समझ रहे हैं, और जिन्होंने आग लगाई उनको गुरु मानते। आग बुझाने वालों को गुरु नहीं मानते और बुझवाना भी नहीं चाहते, उसी आग में ही जलना चाहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों अब आग में मन जलो, बहुत समय हो गया जलते जलते है। जैसे राजा जल जल के मर गए, ऐसे राजा भेजा जग में, खून की नदी बहाए गए, मां बहनों की इज्जत लूटे, भारी द्वंद मचाए गए। ऐसे ऐसे हुए, बड़े बड़े राजे हुए, दूसरे की बहन बेटियों को उठाए लाते थे, अपनी रानी जबरदस्ती बना लेते थे, दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर देते, दूसरे राजा को अपने अधीन कर लेते थे। ऐसे राजा भेजा जग में, खून की नदी बहाए गए, खूब तेज तलवार भाले चले, खून बहते रहे, क्या मिला? कुछ नहीं। माँ बहनों की इज्जत लूटे और माँ बहनों की इज्जत लूटते रहे, और वही बड़े कहकर के समाज में पूजते रहे। जैसे विष्णु भगवान जैसे बिंदा के साथ में छल किया, कि किसको पता नहीं है, सबको ही जानते हैं, लेकिन उनको तो भगवान बड़ा समझ करके कहते हैं उन्होंने तो ये अच्छा किया है ना, जालंधर को मरवाने के लिए किया। भारी धुंध मचाए गए, और ये भारी धुंध मचा मचा करके चले गए, लेकिन उनके कुकर्मों को भी लोग सही मानते हैं आज भी।
और जो अच्छा आदमी कितना भी अच्छा चले, उनके सद्गुणों को भी द्रोण मानते हैं, अच्छों के सद्गुणों को भी द्रोण मानते हैं, और द्रोणियों के और जो द्रोणों को भी अच्छा मानते हैं। किसके साथ में उन्होंने भला किया, लेकिन नहीं, उनको तो बहुत भगवान की पदवी दे, परमात्मा की पदवी दे, वो ही सब कुछ है, उन्होंने ही जगत बनाया है, वो ही निर्गुण निराकार थे, वो ही शरणु साकार में आकर के अवतार लिए। इस प्रकार से ये लोग धोखा देते रहते हैं। तो अपना आप है, खोजा सो कछुनाए। ये निर्णय बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है कि आप स्वयं सत्य हो, अजर अमर अखंड हो, नित्य स्वयं स्वरूप हो। आपके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। जिसको खोज रहे हो वो आपकी कल्पना है, धोखा है। उस धोखे में पड़ करके आप वीरान हो रहे हो। जिसको खोज रहे हो वो आप नहीं हो, जिसको खोज रहे हो वो धोखा है। और आप सत्यवादी, तो जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और सतपथ पर नहीं चलोगे, धोखे में ही डूबे रहोगे, तब तक आपकी मानंदी आपको खाती रहेगी। तो अपना आप खोजा सो कछुनाए। झूठी मानंदी लगी, और ये झूठे देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, जितनी झूठी मानंदी लगी है इस दुनिया के माँ है, और इस सारे संसार में इस दुनिया के लोग बड़े वीरान हैं, पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, मस्ताने हो जाते हैं। जिस प्रकार से कोई अफीम खा करके नाचता है, हंसता है तो हंसता ही रहता है, और रोता है तो रोता ही रहता है। इसी प्रकार से ये संसार में लोग देख करके चमकते हैं। कोई रोता है तो रोता रहता है, और कोई हंसता है तो कोई हंसता रहता है। सबका यही हाल है। तो ऐसे राजा भये जगत में, खून की नदी बहाए गए, और कितने खून खराबे हो। महाभारत के युद्ध में देखो कितना खून खराबा हुआ है। राम रावण का युद्ध हुआ, कितना खून खराबा हुआ। उन्हीं के इतिहास, उन्हीं की लेखनी बता रही है। उसमें बताते रहते हैं इतनी अच्छोड़ी सेना मर गई, इतने मर गए, रावण के इतने मर गए, रामचंद्र के इतने मर गए। ये सब यही होता रहा। और भी कितने राजे महाराजे आए, दूसरे पर चढ़ाई करते थे, खून बहता था, बेचारी लाशें फड़फड़ाती रहती थी। अशोक सम्राट का भी जब युद्ध हुआ कलिंग से, तो उस युद्ध में कितने मारे गए, और कलिंग पर विजय भी प्राप्त कर ली। लेकिन समर भूमि में जितने बड़े, किसी का पैर कटा हुआ पड़ा है तो किसी का हाथ कटा पड़ा है, कोई खाली गर्दन से ही आधा कट गया है, बिला रहे हैं कितने। एक बौद्ध भिक्षुक ने आकर के उसको ज्ञान कराया अशोक सम्राट को, तब उसको ज्ञान हुआ, उसने दरबार रखी कि आज के अलावा मैं ऐसा नहीं करूंगा, और बौद्ध भिक्षुक हो गया। और अशोक सम्राट ने ही ये नियम चलाया, करोड़ों के चार आसपास पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, इससे लोगों को छाया मिले। जगह जगह पर नल लगाओ पेड़ों के नीचे, वहां पर लोग पानी पिए। तो ऐसे राजा भये जगत में, खून की नदी बहाए गए, और माँ बहनों की जित लूटे भारी धुंध मचाए गए, और माता बहन बेचारी छिप छिप के रहती थी। तब भी जबरदस्ती और उन पर चढ़ाई करके उनके घर में से हाथ पकड़ करके और खींच ले जाते थे। क्या करें बेचारी, किसी की तो बहन बेटी उठा ही ले जाते थे। ऐसे ऐसे हुए। आज जो पारक सिद्धांत को जो समझ लेगा, जड़ चेतन के भेद को समझ लेगा, तो इस मानंदी से बचेगा, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। यदि अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल दूर करो, और जब भ्रम दूर हो जाएगा, कल्पना सारी दूर हो जाएगी, मानंदी सारी दूर हो जाएगी, मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, अष्ट महासगुण अंदर आ जाएंगे, 10 दोष बिल्कुल निकल जाएंगे, षटपथ धर्मों पर विजय प्राप्त कर लोगे। अच्छे प्रकार से जड़ चेतन के भेद को समझ करके इस सारी मानंदी को मिटा दोगे, तब आप पूर्ण मनुष्य हो सकते हो, और नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा समय चला जाएगा। तो अपना आप हैं, दूसरा और कोई है नहीं। खोजा सो कछुनाए, जिसको खोजे उसमें तो समय बर्बाद चला गया। मानंदी झूठी ठहरी, कुछ नहीं मिला। जो केला के पात में पात में पात, और जो मूर्ख की बात में बात में बात।
तो झूठी मानंदी लगी इस दुनिया की माँ, ये सारी मानंदी झूठी है, कल्पना मिथ्या धोखा है। इस धोखे को जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। ऐसे राजा भय जगत में खून की नदी बहाए गए और माँ बहनों की इज्जत लूटे, भारी धुंध मचाए गए और भारी धुंध मचा मचा चले गए। आज उनके किले सारे खंडर पड़े हुए, उनका वंश भी कोई नहीं है। और जो आज भी जो ऐसे कर्म कर रहे हैं उनकी भी यही हालत होगी। इसलिए सदबुद्धि कहते हैं आज अपने कर्मों को सुधारो, मानंदी को दूर करो, विषय वासना को मिटाओ, संसार से काम टालो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। नहीं तो और उपाय से कोई शांति न किसी को मिली है और न मिलेगी। कितने भी शंख बजाते रहो, माला फिराते रहो, गंगा यमुना नहाते रहो, हवन यज्ञ करते रहो, दिन और रात नंग धर्म ढूंढते रहो, 84 दूनी तपते रहो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक मन के विकार दूर नहीं होंगे तब तक आपका हृदय पवित्र हो ही नहीं सकता, आपका उद्धार कल्याण हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।